जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग परिवाરના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને મારા પ્રેમ ભર્યા જય શ્રી રામ। આજે 5મી ઓક્ટોબર અને સોમવાર થયો। અધિક મહિનાની તૃતીયા, આજે અધિક મહિનાની કૃષ્ણ તૃતીયા, વદ ત્રીજ થઈ। એટલે હવે અધિક મહિનાના થોડાક દિવસો બાકી રહ્યા। અધિક મહિનો પૂરો થશે અને પછી નવરાત્રિ શરૂ થશે। આજના પેપરમાં વાંચ્યું, નવરાત્રિમાં 200 માણસ સુધીની ગરબા કરવાની છૂટ આપી છે। સરકાર તો બધી છૂટ આપશે અને છૂટ આપણે લેવી જોઈએ, પણ આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે આપણી સાવચેતી એ બહુ જરૂરી છે, બહુ જ જરૂરી છે। આપણે કેદારનાથની કે બદ્રીનાથની યાત્રામાં જઈ, ત્યાં એક બોર્ડ લખ્યું હોય છે કે નજર હટી કે ઘટના ઘટી, નજર હટી કે ઘટના ઘટી। હા, એટલે મજાએ કરવી જોઈએ અને સજા ન થઈ જાય એ માટે ખૂબ સાવધાન રહેવું જોઈએ। આવો આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ। રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક, ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णव रघुवर विमल यश, जोदायक भल जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरं कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड पर, सुंदरकांड के विषय में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। प्रसंग ये चलता है अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज और मां जानकी जी के बीच में की बात, दोनों का वार्तालाप। हनुमान जी महाराज ने माता जी को सब प्रकार से विश्वास दिलाया। कही बल बिरह बेगी तुम आयो, बिरह तो सुनाया, भगवान राम जी का संदेश भी सुनाया, और ये भी कहा कि मां मैं अभी आपको यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं। राम दुहाई खा करके कहा मैं ले जा सकता हूं। माता जी ने सोचा कि ये छोटा सा बंदर ये लागड़ी वश होकर के बोल रहा है, लेकिन ये इसके बस की बात नहीं है। इसलिए माँ कहती हैं
हे सुत कपि सब तुम ही समाना, सब आपके जैसे ही बंदर हैं। और जातु धान अति भट बलवाना, राक्षस तो कितने बड़े बड़े बलवान है। और हनुमान जी महाराज को कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा, माता जी ने कहा कि बेटे मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि बंदर इतने छोटे छोटे और कहां राक्षस। और तुरंत महाराज जी ने, हनुमान जी महाराज ने कनक उदराकार शरीरा समर भयंकर यति बलवीरा, शरीर प्रकट करके माता जी को भरोसा दिलाया। सीता मन भरोसा तब भयऊ, जानकी जी के मन में विश्वास हो गया कि ये हो सकता है। और पुनील गुरु पवन सुत लयऊ, कनक मुद्राकार शरीर भी होकर के दिखाया और परम लघु रूप भी ले लिया और बोले बहुत सुंदर। क्या कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, हम तो शाखा मृग है, पशु हैं, लेकिन प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। छोटा सा सांप गरुड़ को खा जा सकता है जब भगवान कृपा करे। अब मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल खान। देखो हनुमान जी की ये बात है ना, वो गुरुमुखी है, गौर से सुनिएगा। अब गौर से सुनिए, राम जी ब्रह्म है, जानकी जी प्रकृति है, माया है। कृष्ण ब्रह्म है, राधा माया है, शिव ब्रह्म है, उमा माया है, प्रकृति है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की वंदना प्रकरण में मंगलाचरण में प्रथम चौपाई, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। मेरे गुरु महाराज के चरण कमल की धूली, उसको मैं वंदन करता हूं। पुनः सुनिए, मेरे गुरु महाराज के चरण कमल की धूली, उसको मैं वंदन करता हूं। अब सुनिए, गुरु माने ईश्वर, भगवान, लेकिन वो ईश्वर, वो भगवान कब? ब्रह्म जब प्रकट होता है, प्रकट ब्रह्म स्वरूप भगवान माना जो स्वरूप लिए जन्माद्यस्य तन्मयादितरत, वो बात द्वितीय ब्रह्म सूत्र। अच्छा, अब चरण धूलि जो है भगवान की, वो क्या है? गुरु ब्रह्म है तो उसकी चरण रज, ये प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति साथ में ही रहते हैं। गिरा अर्थ जन बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। गौर से सुनिए, देखो भाई, ब्रह्म को मन नहीं है, मन नहीं है। और हमारे यहां भी न्याय की देवी है, वो अंधी है,
इसलिए न्याय की देवी अंधी है, पट्टी बांध के रखी आंखों पर, देखो। ब्रह्म न्याय के देवता हैं, लेकिन जब जब वो ब्रह्म ने जब लीला रचाई, अवतार लिया, उपासका नाम कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना, तो जब जब अवतार लिया तब तब वो प्रकृति के माध्यम से, माया के माध्यम से सुख दुख की सृष्टि करता है, जीव को अपने कर्म के मुताबिक सुख और दुख प्रदान करता है, लेकिन माया के माध्यम से। कभी सुना नहीं होगा कि भगवान ने किसी को मार दिया। हमारे एक संत ने तो ऐसा कहा, राम किसी को मारत नहीं, ऐसो बुरो नहीं मेरो राम, अपने आप मर जात है कर कर बुरे काम। अब भला काम तो उनका फल अच्छा, बुरा काम तो उसका फल बुरा। तो ये अच्छा बुरा फल देने वाली कौन है? माया। और माया कौन है? माया है ये ब्रह्म के चरणों की रज है, गुरु ब्रह्म है, प्रकृति माया है। और इसलिए हमारे यहां चरण रज का इतना महात्म्य गाया है। एक बार मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो रास्ते में फ्लाइट में भोजन का समय हुआ, तो मेरे बगल में ही एक वैष्णव परिवार बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला, उसमें से कुछ भोग निकाला, और एक छोटी सी डब्बी वो खोल के उनमें से एक चपटी भर के कुछ उसमें डाला। तो मेरी आतुरता बढ़ गई, मैंने पूछा ये क्या है, ये क्या है? तो वैष्णव ने हाथ जोड़ के बताया, महाराज जी ये रमण रेती है, ये व्रज की रज है, व्रज की रज है, मेरे कन्हैया की रज है, मेरे लाल जी की रज है। देखो कन्हैया का तो महत्व है ही है, लेकिन व्रज रज कौन है? बस वही तो राधा है, वही तो राधा रानी है। और जीव को सुख दुख प्रदान करने का काम वही योग माया करती है। इसलिए, लेकिन माया मां है, और मां दयालु होती है। वैष्णव परंपरा में एक सूरदास जी का 4 लाइन का बड़ा प्यारा पद है, सुनिए। भरोसो दृढ़ न चरणन केरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। तीसरी लाइन सुनिए। साधन और नहीं या कली में, जासो होत निवेरो,
साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन। ये पद हमेशा अंत में स्तुति के अंत में गाया जाता है और वैष्णव परंपरा में ये पद को आश्रय का पद कहते हैं। आश्रय का, देखो आश्रय से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। आश्रय। रज की इतनी महिमा क्यों? कि रज ही माया है, रज ही राधा है। गौतम महाराज की, गौतम ऋषि की पत्नी श्री अहल्या जी पत्थर की शिला बन के पड़ी थी, तो भी विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी ने कहा, विश्वामित्र जैसे तपस्वी ने कहा, विश्वामित्र जैसे सिद्ध ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करम रघुवीर। अब चरण कमल की रज वो चाह रही है। और बात ही सही है कि भगवान के चरण कमल की रज का स्पर्श होते ही परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भजी तप पूज सही, परसत पद पावन। भगवान के चरण रज की स्पर्श होते ही पत्थर की शिला में से अहिल्या प्रकट हो गई। देखो रज की महिमा। मैं ये कहना चाहता कि रज है प्रकृति, रज है माया, जिसके माध्यम से ही ब्रह्म जीव को फल देते हैं, अच्छा या बुरा फल देते हैं, लेकिन माया के माध्यम से। जगत में जो कोई सुखी होता है, जो कोई दुखी होता है, देखो तो माया की वजह से होता है। व्यापार में लाभ हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ। राजा का राज्य, राजा हार गया, चढ़ाई हुई, माया के कारण से ही सुख दुख। क्यों? क्योंकि ये माया, माया ब्रह्म की है। ब्रह्म की क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ब्रह्म ने ही ये अपना खेल रचाया। तूने अनोखा खेल रचाया। पुनः रज प्रकृति है, माया है। मन संतोष सुनत कपिबानी। अब प्रकृति को हनुमान जी महाराज राजी कर रहे हैं। देखिए, माता जी के मन में संतोष हुआ, भरोसा हुआ, विश्वास हुआ। अब ये सब बात इकट्ठी हो जाती है तो अरे भाई, तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारा विश्वास प्राप्त कर न ले तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं देते हैं, वसीयत उसको नहीं देते। जब भरोसा हो जाता है कि हाँ
माँ को भरोसा हो गया। तो माँ ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक सो, आशीष दिन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निदाना। थोड़ा गौर से ये चौपाई को देखिए। अच्छा, अब ये आशीर्वाद माँ ने दिया। माँ प्रकृति है। प्रकृति क्या है? गुरु महाराज के चरण कमल की रज, या तो ब्रह्म की प्रकृति। ध्यान से सुनिए, माता पिता ने अपना शरीर दिया है, तो ये पंचभूत का है, पंच तत्वों का शरीर है। माता पिता ने जो शरीर हमको दिया है वो आकाशाद वायो, वायोरग्नि, अग्निर अदभ्य, अदभ्य पृथ्वी, अदभ्य वायु, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। ऐसे ये 5 तत्वों का शरीर है। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने गाया पंच तत्व का। कबीर भी मानता है ना ये बात तो, कि पंच तत्व का बना ये पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। तो ये पंचभूत का तो शरीर है, हनुमान जी का भी पंचभूत का शरीर है, मेरा और आपका भी शरीर है पंचभूत का। लेकिन जब तक हमने गुरु महाराज को राजी नहीं किया, मतलब कि जब तक हमने प्रकृति को राजी नहीं किया, प्रकृति को राजी नहीं किया। गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, तू ऐसा करना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया अर्जुन उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहा तद्विधि, तत्विधि, तद्विधि, तत्विधि, ये विधि है। विधि माने रीत, ये रीत है क्या कि गुरुजनों के पास जाकर प्रणिपातेन, इन्हें दंडवत प्रणाम करना, और फिर सेवया, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना, तेरे पर विश्वास करना, और फिर परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न करना। और जब तू प्रश्न करेगा, जब तुझे लायक समझेंगे, तो उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, तब ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो तब तुझे। अब क्या ज्ञान देंगे? ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान की सीधी सी भाषा में आपको सुनाऊं, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे देखना, ये सब बातें छोटी छोटी है, लेकिन सब बातें समझ में आ जाए, उसका नाम है ज्ञान। उसका नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नो। इंफॉर्मेशन जानकारी है, लेकिन ज्ञान अलग बात है। ज्ञान अलग बात है। और ज्ञान जब स्वभाव बन जाता है। अब देखिए, हनुमान जी ने सोचा कि पंच महाभूत का शरीर तो मुझे मिला, पंच महाभूत का शरीर राम जी का भी है, रावण का भी है, देवताओं का भी है, दानवों का भी है, असुरों का भी है। पंच महाभूत का शरीर सबका है, लेकिन देवताओं को जीने का ढंग आता है, कैसे जीना चाहिए। दानवों को नहीं आता है। तो इसलिए ये पंचमहाभूत तो है,
मेरे में है, आप में है, सब में है, पूरे विश्व में है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उससे तो सारी सृष्टि है। तो यहां आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया मतलब एक नया शरीर दिया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, ये चौपाई देखिए। ओम तात बल बुद्धि आकाश, आकाश तत्व में बल होना चाहिए। आकाश माने स्पेस, खाली जगह। तो बल आकाश में, शील वायु में, वायु माना विचार, विचारों में शील चाहिए। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई, जन बदले नहीं भरत मान, एज जन बदले नहीं भर। शिल, शिल है वो वायु तत्व। वायु में, वायु तत्व का अर्थ है विचार, स्पेस, खाली जगह। समझ में आती है बात? और देखो, इसलिए हम ये कहावत भी है ना कि खाली मन शैतान का घर होता है। खाली मन शैतान का घर होता है, ये कहावत है। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, ओम तात बल शील निधान। आकाश, वायु, अजर अमर जल तत्व, अरे अग्नि तत्व जो अजर है, अमर है। अजर जल, अग्नि तत्व अमर, जल तत्व। अग्नि तत्व अजर, हाँ। આપણે ગુજરાતીમાં જરી જાઉં એટલે કે પછી જાઉં। હા, હાજમાં, હાજમાં, ठीक। हाँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, पेट का अग्नि, हाँ, अजर होना चाहिए। अग्नि तत्व। और जल तत्व वो अमर होना चाहिए, क्योंकि जल से तो पूरी सृष्टि का उत्पन्न होना हुआ है। इसलिए जल तत्व, इसके लिए कहा अमर। गुण निधि सूत हो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व माने हमारा शरीर। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? गुण निधि होना चाहिए। ये पांचों बात मां की कृपा के बिना, मतलब कि सदगुरु महाराज के चरण रज की कृपा के बिना, या तो ब्रह्म की प्रकृति माया इसकी कृपा के बिना ये पांचों तत्वों में पांच गुण नहीं आते हैं। और जब तक ये पांच गुण नहीं आते हैं तब तक व्यक्ति असुर रहता है, उसको जीने का ढंग नहीं आता है। तो अब माने ये पांच तत्व तो पांचों तत्व में दे दिया, ये तो हो गया। लेकिन फिर भी एक पुतला तो तैयार हो गया, लेकिन पुतला हिलता डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। हाँ, मतलब कि हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। हाँ, पुतला तो बन गया, लेकिन पुतला हलता चलता नहीं है। इसलिए माँ ने कहा कि करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, रघुनायक रूपी प्राण फूंक दिए। पुतला तो बन गया, लेकिन रघुनाथ रूपी, भगवान रूपी, ब्रह्म रूपी, या तो प्राण रूपी संचार इसमें नहीं होता है, तो पंचभूत महाभूत कोई काम का नहीं होता है। खाक में खपी जाना बंदा,
माटी से मिल जाना, थोड़ा करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना। जब तक प्राण तत्व है तब तक सब कुछ है। तो माँ ने उसमें प्राण फूंक दिया। पुनः ये दो चौपाई पुनः आप सुन लीजिए और गा लीजिए। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हूँ तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छूम। जब प्राण फूंक दिए तो तुरंत करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, राम जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये सुनते ही हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हो गए और बार बार माँ के चरणों में शीश नवा करके बोला है, अब कृत्य कृत्य भयऊ में मात। अब कुछ करने का बाकी नहीं रहेगा, अब करने का कुछ बाकी नहीं रह गया, मैं कृतार्थ हो गया। अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विज्ञाता। आपका आशीर्वाद अमोघ है, विख्यात है। हाँ, अब हनुमान जी महाराज धीरे से कहते क्या, माँ मुझे सुनहु बात तुम ही अतिशय भूखा। अब मुझे अतिशय क्षुधा लगी है। हाँ, देखो हनुमान जी ने कब खाया था, लेकिन ये कथा अब हनुमान जी अशोक वाटिका में क्या क्या लीला करते हैं, ये आगे की कथा अब सुनिए कल। आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।